गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। अब हम लोग टेंस वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उसकी मैन वर्ब के बारे में, फिर एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ फिक्स एडवर्ब्स थी जिनके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था, और एक और एडवर्ब का सेंटेंस देख करके हम लोग आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। देखना, कोई भी एक एडवर्ब का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को ये बातें रिवाइज हो जाएं, आप लोग ठीक तरीके से समझ सको कि हाँ हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे या हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, he goes to cinema on Sundays. He goes to cinema on Sundays. संडेज का मतलब ये हर संडे की बात है, तो वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, अगर ऐसे वर्ड आप लोग को दिखाई दे विद प्रीपोजिशन बिग्स नेम आते हैं तो आप लोगों को याद रखना प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। सीमा सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग के सामने सिंगुलर है। सीमा कुक्स फूड डेली, और वर्ब आपकी रहेगी यहां पे कुक। तो देखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट आपके सामने सिंगुलर होता है तब आप देखोगे कि कुक्स एस या एस लगाना है आप लोग को मैन वर्ब में, और डेली एडवर्ब है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की। तो ये बात ध्यान में रखने लायक है कि जहां कहीं पर भी आप लोग को ऑन संडे, ऑन मंडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, तो ऐसी एडवर्ब दिखाई देती है तो आप लोग को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं कि और कहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। देखना, नंबर 1 पे हम चर्चा करते हैं कि सेंटेंस अगर आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सेंटेंस अगर आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य वाक्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य अगर हो तो याद रहे आप लोगों को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस यानी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। दूसरी बात ये कि ऐसे सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में आप लोगों को एडवर्ब दिखाई दे जरूरी नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब यही है बिना किसी एडवर्ब के आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसमें कोई 2, 4, 5 बातें फिक्स होती हैं, उन्हीं का आप लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे सेंटेंस आप लोग के सामने मैं लिखूं यूनिवर्सल ट्रूथ का, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब वर्ब आप लोग को दे दे यहां पे राइज, RISE, राइज, तो फिर देखोगे आप लोग यहां पर पूरे सेंटेंस में आप लोगों के सामने कोई भी एडवर्ब नहीं है जो हम लोगों ने अब से पहले चर्चा की थी। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई देता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको ब्रैकेट में मिलेगी,
उसके साथ एस या एस का प्रयोग करना है या नहीं करना, इट्स ओनली ऑन डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो आपको करना है, प्लूरल है तो नहीं करना है। द सन, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने एक वचन है, सिंगुलर है। आपके सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है। और जब एक वचन है तो याद रखना राइज, तो राइज का हो जाएगा राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। सूरज कहें या सूर्य कहें की बात है। अब ये तो है नहीं कि साहब सूरज भी अनेक हैं, मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूं और आप पीछे से आवाज, यस सर एक सूरज हमारे गांव में भी है जो इधर से निकलता है। तो महोदय याद रखने लायक बात यह है वो सूरज उदय होने वाला नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो और उसका घर पश्चिम दिशा में हो और उधर से वो निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो सूरज तो एक है जो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। जैसा सेंटेंस हम लोगों ने ये वाला बनाया है उसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस भी हो सकता है। आप लोग देखोगे द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, और यहां पे हमने किया सेट। हमने पहला सेंटेंस देखा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो फिर यहां पे फिर सिंगुलर है सन, और ये आप लोग लिखोगे SETS सेट्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग काम में लेते हैं। आप देखना सेंटेंस आपके सामने है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और आप लोगों को वर्ब मिलती है मूव। तो ये सब चीजें सिंगुलर ही है। द अर्थ, अर्थ धरती धरा वसुंधरा, ये सब एक ही है। अब ये तो नहीं साहब एक धरती हमारे गांव में भी है, एक अल्सीसर है, एक मलसीसर है, एक झुंझुनू है, एक जयपुर है, एक सिक्किम, ऐसे नहीं हो सकता। बात तो ये है कि अगर कोई यूं कह रहा साहब हमारे गांव में भी है ऐसा, या हमारे शहर में भी ऐसा, हमारे राज्य में भी ऐसा है, हमारे देश में भी ऐसा है, तो वो जमीन का टुकड़ा है, अर्थ नहीं है। अर्थ तो संपूर्ण है जो एक ही है। तो फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे सेंटेंस के लिए आप लोग देखोगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखना ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि जहां कहीं पर भी आप लोगों को यूं लगे कि साइंटिफिक फैक्ट की बात की जा रही है, वैज्ञानिक तथ्यों की बात अगर करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, वैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह आपकी वर्ब रही बॉइल। यह वैज्ञानिक तथ्य की बात है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो यह साइंटिफिक फैक्ट है। और जहां साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है आप लोग देखोगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर बॉइल होगा, ये सिंगुलर एक यूनिट के रूप में माना गया। इसे ऐसे नहीं साहब पानी हमारे घर में भी है, पानी स्कूल में भी है, पानी कोचिंग सेंटर में भी, ऐसे नहीं हो सकता। वो अलग अलग पानी एक यूनिट के रूप में माना गया, तो सिंगुलर। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटेंस दूसरा भी हो सकता है वाटर से रिलेटेड, वाटर
freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज भी होता है, जमता भी है, बर्फ भी बनना शुरू हो जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट के सेंटेंस है। आप देखना और भी बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं। वाटर से रिलेटेड एक और सेंटेंस आप लोग को बताया जाए, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहां पे आपको जो वर्ब मिलती है वो होगी कंटेन। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग हुआ है। ये देखना सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग को यहां पे सिंगुलर दिखाई दे रहा है, तब होगा वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तब आप ध्यान रखना इस बात का कि जहां कहीं पर साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि जहां कहीं पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। जहां कहीं पर साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे हम तीसरा बिंदु देखते हैं कि और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं साहब। आदतन कार्य, ऐसे काम जिनको करने की हम लोगों को आदत हो चुकी है, उनके लिए हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। काम करने की आदत, देखना सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटेंस आपके सामने है माई फादर। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है और यह है सिंगुलर। माई फादर ब्लैंक आप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखना आप लोग, मैंने आपको बताया माई फादर, ब्रैकेट में आपको मिला हुआ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग के सामने सिंगुलर है, एक वचन है। आप देखोगे माई फादर, और फिर वर्ब जो दी है आप लोग को गेट, उठना। तो फिर आप लोग देखोगे कि ये हैबिट है। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। तो ये सेंटेंस आप देखोगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है महोदय, ये आदतन कार्य है। मेरे पिताजी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। और जहां कहीं पर हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, आदतन कार्य की बात करते हैं, वहां पर हम लोग याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हैबिचुअल एक्शन का। सेंटेंस आपके सामने है स्नेहा takes a cup of coffee in the evening, और वर्ब आपको मिलेगी टेक। वर्ब आपको मिलेगी टेक। तो बहुत आसान बात है, मैंने आप लोग को बताया जहां कहीं पर भी हम लोग को यूं लगे कि हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य है,
वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है, स्नेहा टेक्स अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। स्नेहा शाम के समय 1 कप कॉफी लेती है, ये उसकी आदत है, और आदत है हैबिचुअल एक्शन है, तो हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आप लोग के सामने हो सकता है, माई ग्रैंडफादर ब्लैंक फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। सेंटेंस बहुत आसान है, मैंने आप लोग को बता रखा है कि जहां कहीं पर हैबिट की बात होती है, आदत की बात होती है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं। दूसरा, स्नेहा टेक्स ए कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग, स्नेहा शाम के समय 1 कप कॉफी लेती है, इसका मतलब आदत है। माय ग्रैंडफादर मेरे दादाजी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मेरे दादाजी सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, ये उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है, और हैबिट की जहां कहीं पर बात होती है वहां पर हम लोग आप देखोगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए हैबिचुअल एक्शन की बात हुई। तो देखिएगा, मैंने आज के वीडियो में आप लोग को 3 बातें बताई है। नंबर 1 पर जहां पे हमने चर्चा शुरू की थी वो ये था कि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात जहां कहीं पर करते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा था कि हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, वैसे 3 नंबर पे हो गया ये, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इससे ठीक पहले 2 नंबर कहें या लास्ट में 3 नंबर कहें, साइंटिफिक फैक्ट की जहां कहीं बात करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये तमाम बातें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखी है, और भी बहुत सी बातें जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रह जाती है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और लेस इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए फ्यूचर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा बातें इसी के अंदर है, और कुछ बातें रह जाती है जो हम लोग इससे अगले वाले वीडियो में शेयर करते हैं आप लोग से। आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, वीडियोज को देखते रहें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कहने का मतलब ये, जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।